हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। ठीक है। कल हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग नाउन के बारे में। ठीक है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है। चलिए संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स, पैलेस और थिंग्स, जैसे कि रवि, डॉग, इंडिया, बैट, etc। ठीक है। नाउन का मतलब संज्ञा होता है। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो या जानवर हो या स्थान हो या किसी भी वस्तु का नाम हो, उसी को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। चलिए नाउन के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी भी है हिंदी इसका दिया हुआ है, जैसे कि प्रॉपर नाउन का व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन का द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, इन सभी 5 के बारे में हम जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन का हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, पैलेस और थिंग्स, जैसे कि राम, सीता, इंडिया, गंगा, रामायण, etc। ठीक है। किसी मतलब खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कि राम हो गया, राम भी तो एक खास ही नाम है, सीता भी, इंडिया भी, गंगा, रामायण, ये सब। अब हम पढ़ लेते हैं कॉमन नाउन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी जाति या श्रेणी भर के सब वस्तु या प्राणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी थिंग्स और पर्सन ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है। एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी या टाउन, रिवर। ठीक है। अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का हिंदी समूहवाचक संज्ञा होता है। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूहों का बोध हो, वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज ए होल, जैसे कि क्लास, आर्मी, फैमिली, टीम। इसका मतलब कहने का मतलब है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। ये समूहों का इसमें बोध हो रहा है ना, जैसे कि क्लास में कई लोग हो जाते हैं, आर्मी में भी कई लोग हो जाते हैं। ठीक है। फैमिली में भी कई लोग होते हैं, तभी फैमिली कहलाती है। ठीक है। टीम में भी कई लोग होते हैं, तो ये समूह होता है, लोगों का समूह। ठीक है। या किसी भी चीज़ का समूह हो। ठीक है। उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो अब चलिए हम मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिसे नापा या तौला जाता हो किंतु गिना नहीं जाता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेट बट नॉट कंटेंट। ठीक है। उसको मतलब काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। देखिए, बस उसको क्या किया जाता है, नापा और तौला जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, वुड है, पेपर है, जैसे कि दूध है। दूध को आप नापते हैं ना लीटर से, और वाटर को भी, ऑयल को भी नापा जाता है, वुड लकड़ी को भी नापा ही जाता है, पेपर को भी। इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है। क्या आप
दूध को गिन सकते हैं, नहीं ना। तो जिसे नापा और तौला जा सकता है उसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे गिना नहीं जा सकता। तो चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका हिंदी भाववाचक संज्ञा होता है। जिस नाउन से ऐसी चीज़ का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जाता हो, सिर्फ अनुभव किया जाता हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी सी और टच बट कैन बी थॉट ऑफ इन आवर माइंड्स, जैसे कि लव, लाइफ, स्लीप, डेथ, ऑनेस्टी। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, नहीं जाता हो, ठीक है। लव, प्यार को, लाइफ को, सोना, मृत्यु, क्या आप देख सकते हैं? नहीं ना, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो चलिए हमारा क्लास आज का यहीं ख़त्म होता है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है, ठीक है।